Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to show all of you my full day DSA routine. I am a software developer with 2 years of experience as backend developer. Although I'm very happy with my current job and my current salary, but even then I want to try, I want to go in high package companies. So that is why I want to give a chance to myself so that I can prove myself that I can definitely do something in my life. So I started my DSA journey recently. That is why I thought that I should wake up early, I should wake up at 6 AM क्योंकि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि अगर आप जल्दी उठ जाते हो और अपने मोस्ट ऑफ द काम जल्दी कर लेते हो कंप्लीट सुबह सुबह, तो आपका काफ़ी स्ट्रेस कम हो जाता है. एंड लिटरली मैंने एक्सपीरियंस किया है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द DSA क्वेश्चन. मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा कि आई विल बी डूइंग 2 क्वेश्चंस पर डे. So that is why I am starting with my first question. But first of all, I am going to make my to-do list. I am going to make list of tasks that I will be performing in the whole day. और ये मैं रोज़ करती हूँ, चाहे मैं वो टास्क कंप्लीट करूँ ना करूँ, बट मैं उसका टाइम टेबल रोज़ बनाती हूँ बिकॉज आई लव टू मेक टाइम टेबल. पता नहीं यार, ये सोच सोच के मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये काम कंप्लीट करने वाली हूँ आज, और मैं उसका पूरा टाइम टेबल बना रही हूँ. और मे बी इसीलिए वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता. मैं ऐसे ही ख्वाब से जाके बैठ जाती हूँ कि वो काम कंप्लीट हो गया, पर एक्चुअल में वो जस्ट मैंने डायरी पे लिखा होता है, पर वो कंप्लीट कभी नहीं हुआ होता. सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. मैंने आप सबको अपनी लास्ट वीडियो में बताया होगा दैट आई एम स्टार्टिंग विद रिकर्जन अगेन. वैसे तो मैंने रिकर्जन के क्वेश्चंस लास्ट ईयर करे थे, पर फिर से मैं रिकर्जन से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मतलब मैं बाइनरी ट्रीज, ग्राफ, DP ये सारे टॉपिक्स पहले करने वाली हूँ इस बार. मैं एरेज और स्ट्रिंग एंड अदर टॉपिक्स जो मुझे ईजी लगते हैं वो मैं बाद में करूँगी. सो दैट इज़ वाई मैं इस बार रिस्क ले रही हूँ. तो अभी मैं रिकर्जन का ही एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, रिवर्स स्टैक. ओके, सो इसका मेरे को ऑलरेडी लॉजिक वगैरह तो पता ही था, पर मैं फिर से इसको करने की ट्राई कर रही थी, इसलिए मैं डायरी पे वो स्टैक वगैरह सारा बना रही थी. वैसे तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये, मेरे को ऑलरेडी लॉजिक भी पता था, पर फिर भी शायद मैं वीडियो भी बना रही थी साथ साथ में, इसीलिए मेरे को इसमें टाइम लग गया. एज यू कैन सी आई सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था. सो बाय द वे नाउ आई एम गोइंग फॉर बाथ. सो सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े डिसाइड कर लिए थे कि कौन से पहनने हैं. फिर मैं गई थी अपनी रूममेट के रूम में क्योंकि उसी के रूम में वॉशरूम है. वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि मैं वीडियो भी बना रही थी साथ साथ में, पर फिर भी मैं इतनी ज़्यादा ढीठ हूँ ना, फिर भी मैं धीरे धीरे ही काम कर रही थी एंड मैंने ट्राई भी नहीं किया कि मैं जल्दी जल्दी काम करूँ. बहुत ही स्लो मोशन हूँ मैं सच में. और फिर आ जाता है मेरी स्किन केयर, माई हेयर केयर रूटीन एंड माई मेकअप रूटीन. वैसे मेकअप में मैं कुछ नहीं करती, जस्ट सनस्क्रीन लगाती हूँ, आप देख ही सकते हो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग मैं कॉम करती हूँ अपनी हेयर. आई मीन सारे कॉम ही करती होंगे, बट मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ यार. बाय द वे मेरे को एक चीज़ बताना, मैं आपको सीनियर नहीं लगती हूँ क्या देखने में? क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हो कि तुम सीनियर हो, तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस है लिटरली, सीरियसली. तो मैं उनको बोलती हूँ यार शक्ल पे मत जाया करो प्लीज़. तो आप भी मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में कि मैं सच में लगती हूँ सीनियर की नहीं लगती हूँ. प्लीज़ लेट मी नो, मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ. सो एनीवेज मैं यहाँ पे लगा रही थी टिंटेड सनस्क्रीन. कोई मेरे को ये मत बोलना कि मैं मेकअप थोप रही हूँ, जस्ट मैंने टिंटेड सनस्क्रीन लगाई है एंड जस्ट टिंट लगाना होता है यार बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल. उसके बाद लिपस्टिक लगाई मैंने एंड दैट्स ऑल. बस इतना सा ही मेकअप है यार, कुछ और मेकअप नहीं करती हूँ मैं एक्स्ट्रा. वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं एक और DSA के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगी, बट एनीवेज आई एम ऑल सेट टू गो टू द ऑफिस. सो अभी मैं कर रही हूँ अपना सामान रेडी, अपना बैग पैक. सो सारा सामान मैंने समेट लिया एंड आई एम जस्ट पुटिंग ऑल माई स्टफ टू माई बैग, क्योंकि अगर इसके बिना मैं ऑफिस जाऊँगी तो मतलब मैं जी नहीं पाऊँगी ऑफिस में. मेरे को अपना लैपटॉप, अपने हेडफोन्स एंड ऑल ऑफ द थिंग्स चाहिए ही होता है. सो नाउ लेट्स गो. एनीवेज मैंने ना सुबह कुछ भी नहीं खाया था, उठ के मैं सीधा वीडियो बनाने लग गई थी. सो मैंने सोचा कॉर्निटोस खा लेती हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही ये ब्लिंकिट से ऑर्डर किए थे एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं गाइज. मतलब मैंने एक खाया और मैं कंपनी तक खाते ही चली गई. एनीवेज मैं पहुँच गई थी ऑफिस एंड सबसे पहले जाके मैंने लिया किसी एक बंदे का इंटरव्यू, और उसको 3 साल का एक्सपीरियंस था पर आता उसको कुछ नहीं था. अब मैं आ चुकी हूँ घर गाइज एंड मैंने खाना लगवा लिया है. सो अब मैं खाऊंगी खाना, और आज बनी थी दाल. मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाली दाल, बट छोड़ो कोई बात नहीं.
नाउ आई एम गोइंग टू द किचन। और मैं क्यों जा रही हूँ, जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मैं कॉफ़ी के बिना मैं नहीं पढ़ सकती। सो इसीलिए मैंने कॉफ़ी बनाई। ये वाली कॉफ़ी मैंने इतनी कंज्यूम करी है ना कि मैंने इसकी 2 बॉटल्स ऑलरेडी ख़त्म कर दी है और मेरी 3rd बॉटल स्टार्ट हो चुकी है। Anyways, now I am all set for study. Hi guys, I came back from my office and अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 11:30 के करीब और मैं आई थी 11:15 बजे कंपनी से। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट एंड मैं कुछ भी DSA का नहीं कर रही हूँ। डेली मैं बस चीज़ें टाल रही हूँ, यहाँ से एक दिन से दूसरे दिन डाल रही हूँ, बस ये चीज़ हो रही है। एक्चुअली द रीज़न इज़ आई वॉज वेरी वेरी बिजी ऑन माई क्लाइंट प्रोजेक्ट एंड मैं आपको बता नहीं सकती इतना ज़्यादा स्ट्रेस था ना लास्ट वीक मुझे, लास्ट 2 वीक्स इनफैक्ट। आई वॉज वर्किंग ऑन 4 प्रोजेक्ट। कैन यू बिलीव इट? बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था लास्ट 2 वीक्स बट मतलब मैं अकेली नहीं काम कर रही थी, मेरे अंडर एक जूनियर वो है मेरे साथ, वो मेरी फ्रेंड भी है और वो उस कंपनी में काम भी करते हैं, वो मेरी जूनियर है एंड मतलब वो जूनियर है एंड शी ऑल्सो डोंट हैव एक्सपीरियंस सो मच। और हम जिस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं दैट प्रोफाइल इज़ ऑफ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो लाइक आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक जूनियर इंसान 10 साल की प्रोफाइल को कैसे मैनेज कर पाएगा। सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था लास्ट 2 वीक्स। सो आई कुड नॉट कंटिन्यू विद माई DSA सीरीज़ फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स बट इसीलिए वो मैंने जो रिकर्जन के क्वेश्चंस करे थे ओनली 4 क्वेश्चंस ही सॉल्व कर पाई थी मैं और उसके बाद वो मेरा वहीं पे स्टॉप हो गया था। बट आज मैंने फिर सोचा है कि आई विल बी कंप्लीटिंग ऑल द रिकर्जन क्वेश्चन इन द इनकमिंग 3-4 days और उसके बाद मैं सीधा जंप कर जाऊँगी बाइनरी ट्रीज़ पे। सो येस गाइज, दिस इज़ द अपडेटेड आई वॉन्ट टू शेयर ऑल ऑफ यू। आई थिंक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया होगा दैट नाउ करेंटली आई एम फॉलोइंग स्ट्राइवर्स 450 DSA A to Z शीट। मैंने बहुत बकवास मारी थी कि 450 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है मेरे लिए और इसीलिए मैं नीट कोड के 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। बट मैं सच बताऊँ, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस भी होगी। सो ये चीज़ मेरे को मिसिंग लग रही थी नीट कोड में, मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो पा रही थी बिकॉज क्वेश्चंस की जो क्वान्टिटी है वो कम थी। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने ये भी चेक किया था कि यू शुड फॉलो पैटर्न वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ना कि क्वेश्चन वाइज ना कि टॉपिक वाइज। बट पता नहीं, मुझे ऐसा ही सही लगता है, पहले मतलब 1 by 1 करके टॉपिक ख़त्म कर लो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी एक टॉपिक में तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आएगा ना कि यार ये टॉपिक मेरे को आता है अच्छे से। अगर आपने बस वही 2-3 क्वेश्चंस करे होंगे किसी एक टॉपिक में एंड फिर आई डोंट नो यार, मैं पता नहीं बकवास कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे को टॉपिक वाइज करना ज़्यादा पसंद है रेदर देन पैटर्न वाइज। बट आई डोंट नो विच इज़ बेटर, मैं भी अभी फिगर आउट ही कर रही हूँ विच इज़ बेटर। सो जब तक मैं करूँगी नहीं तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी। सो आई थिंक मेरे को ज़्यादा बकवास करने से बेटर मेरे को अपना DSA का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो यस गाइज, अभी ना पहले मैंने रूम में कूलर रखा हुआ था और इतनी ज़्यादा लेज़ी हूँ कि मैं कूलर में पानी नहीं डालती थी। सो इसीलिए मैंने उस कूलर को अपने रूम से बाहर कर दिया है। तो अभी मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। ओ माई गॉश। सो मैं चला रही हूँ फ़ैन एंड लेट्स सी व्हाट आई सॉल्व टुडे। या ऑल्सो मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि कॉफ़ी के बिना मैं नहीं पढ़ सकती। सो इसीलिए मैंने कॉफ़ी ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने एस्थेटिक के चक्कर में आपको ये दिखाया होगा कि मैं अपना एक एस्थेटिक कप दिखाया होगा, वो बहुत ही क्यूट कप है, तो उसमें मैंने दिखाया होगा कि मैं कॉफ़ी उस कप में पीती हूँ। पर उस कप में मैं कॉफ़ी बहुत कम पीती हूँ, ज़्यादातर मैं पीती हूँ इस छोटे से कंटेनर में, क्योंकि मेरे को कॉफ़ी पीनी होती है जस्ट पानी के अंदर कॉफ़ी डाल के उसको मिक्स करके, वो ज़्यादा, ये वाली कॉफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इसीलिए अब मैं पीने जा रही हूँ ये स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, क्योंकि मेरे को काम करना है अप टू 2 AM। सो यस, बट ये ना बहुत ज़्यादा कड़वी सी लगती है। अगर आप फर्स्ट टाइम पियोगे ना तो यू कैन अंडरस्टैंड।
So now I'm all set to start with my DSA question and this will be my second DSA question of my day. पर क्वेश्चन करने से पहले जैसे कि मैंने आप सबको ऑलरेडी 50 बार बता चुकी हूँ कि मेरे को टाइम टेबल बनाना बहुत पसंद है. सो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया टाइम टेबल बनाने से. बट मेरा सर इतना दर्द कर रहा था ना, पता नहीं क्यों. सो मैंने पोनी वगैरह सब ख़राब करके मैंने सोचा कि अपने बाल खुले छोड़ लेती हूँ. और ये ना मैंने आज टाइम टेबल बनाया था जो मैंने वॉल पे लगाया है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, रुको ज़रा. बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा DSA क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था. सो आई स्टार्टेड विद जनरेट बाइनरी स्ट्रिंग्स, ओके, विद 0 and 1 का कॉम्बिनेशन एंड जो 1 है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए. ओके, सो दिस वाज अ क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन भी अब मेरे को डायरेक्ट जस्ट सॉल्व ही करना था. मेरे को इसका लॉजिक एंड एवरीथिंग मेरे को क्लियर ही थी. सो मैं डायरेक्टली जंप करके इसके सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए लैपटॉप पे मैंने कोई भी मैंने पेपर पे नहीं सॉल्व करने का ट्राई किया. जस्ट मैंने सोचा कि मेरे को लॉजिक पता है, सब पता है, सो जस्ट लैपटॉप पे ही सॉल्व कर लेती हूँ. एनीवेज मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने टाइम टेबल बनाया था. सो वो सारा मैंने अपना स्टिकी नोट्स अपने टेबल पे लगा लिया था, आई मीन वॉल पे लगा लिया था. मेरे को ये चीज़ें करनी ना बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड मैंने कुछ ना स्टेशनरी का सामान भी ऑर्डर किया हुआ है मीशो से. सो मैं आपको ना दिखाऊंगी वो वाला भी एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. एनीवेज मैंने आपको बताया था कि मैंने सारा लॉजिक मेरे को पता था, पर फिर भी देख लो ChatGPT की मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है. सो फिर मैंने ChatGPT किया एंड ChatGPT ने मेरे को थोड़ा सोल्यूशन बताया एंड उस हिसाब से मैंने इसको सॉल्व करने का ट्राई किया और ये सॉल्व हो गया एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी. मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो देखो ChatGPT ने जो बताया वैसा ही सेम रिज़ल्ट आया है. सो मैंने इसमें कुछ चेंजेस करके ट्राई किया कि अब सॉल्व करने का ट्राई करती हूँ, पर उसमें बहुत सारे बग्स आ गए. सो नाउ मेरे को नींद तो आ रही थी, पर फिर भी मैंने सोचा कि मैं सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेती हूँ यार. सो इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन स्टार्ट किया विच इज़ कॉम्बिनेशन सम. सो बट उससे पहले मैंने सोचा कि मैं इसको ना नोट्स से स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए थे लास्ट ईयर. सो ये है मेरी वो नोटबुक जिसमें मैंने अपने सारे नोट्स बनाए हैं रिकर्जन के. अभी आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस नोटबुक. पहले मेरे को भी लगता था यार क्या ही नोट्स बनाने का फ़ायदा है, पर लिटरली इन नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प करी है. आई मीन अगर मेरे पास ये नोट्स ना होते ना तो मैं ये सारे रिकर्जन के क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर रही होती. पर अब मेरे पास नोट्स है तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट वो क्वेश्चन ओपन करती हूँ एंड उसको एक बार रिवाइज करती हूँ. अगर मेरे को वो क्वेश्चन ऐसे ही समझ आ रहा है नोट्स से तो अच्छी बात है, पर अगर मेरे को वो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो फिर जाके मैं अपनी फिर मैं वीडियो देखती हूँ, ट्यूटोरियल वीडियो स्ट्राइवर की. मोस्ट प्रोबेबली मैं स्ट्राइवर की ही देखती हूँ. पर अब मेरे को सच में नहीं बिलीव हो रहा कि यार ये नोट्स मैंने ही बनाए हैं. एनीवेज 1 बज गया था यार रात का. मैंने सोचा था 2 बजे तक पढ़ूंगी, पर मैं पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा बोर हो चुकी थी ना, मेरे को नींद भी आनी स्टार्ट हो गई थी. पता नहीं क्यों कॉफ़ी का असर मेरे को बहुत कम हो रहा है आजकल. तो मैंने दिमाग तो अपना लगाया, फिर मैंने सोचा चलो बस बहुत हो गया, अब मैं कल ही इसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी. आज के लिए इतना बहुत है. पर मैं सच बताऊँ, ये वीडियो एंड करने के बाद ना मैं 5 बजे तक जागी हूँ सुबह के. एनीवेज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन. बाय बाय.